जुपिटर वैगन का स्टॉक अपने करंट प्राइस 420 रुपीज से लगभग 40 से 50% का रिटर्न आने वाले समय में बनाकर देने की क्षमता रखता है। ये स्टॉक अपने करंट प्राइस से लगभग 40 से 50% का रिटर्न देके 600 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। और देखा जाए तो Q4 में जो इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर तो देखें ये एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देता है। और रेलवे सेक्टर के अंदर ये कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो काफ़ी बड़े कैपेक्स पर काम कर रही है, जो अब कंपनी के रेवेन्यू पर दिखने लगा है। क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू के फ्रंट पर, प्रॉफिट के फ्रंट पर, एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर सभी तरीके से शानदार ग्रोथ दिखाई है। और वो कहीं ना कहीं कारण है कि ऐसे गिरते बाजार में भी बाजार ने जुपिटर वैगन को सैल्यूट किया। और ये सैल्यूट आने वाले समय में जब बाजार में तेजी आएगी तो उस समय आपको और बड़ी तेजी यहाँ पर दिख सकती है, क्योंकि कंपनी के जो नतीजे हैं बेहद ही शानदार हैं। और आने वाले समय में जो इसकी ग्रोथ है वो इसकी री रेटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो चलिए जानते हैं कंपनी का ग्रोथ प्लान, कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं और कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, रेलवे सेक्टर में काफी बड़ा कैपेक्स चल रहा है। रेलवे सेक्टर की सभी कंपनियां अच्छे खासे ऑर्डर बुक पर बैठी हैं और जिसका नतीजा है कि अब सभी की सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा खासा सुधार दिख रहा है, क्योंकि अब कंपनियां एग्जीक्यूशन पर जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जुपिटर वैगन ने ऐसा ही परफॉर्म किया जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी ने नए नए ऑर्डर मिलने के बाद, ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन होने के बाद अब अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी लगातार कैपेक्स पर लगी हुई है। और जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए Q4 के अंदर इस कंपनी ने बेहद ही स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है और बाजार ने उसकी परफॉर्मेंस को सैल्यूट किया है। Q4 में इस कंपनी ने लगभग 57% अपने रेवेन्यू में, टोटल इनकम में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने 712 करोड़ रुपए वाली इनकम लगभग 1121 करोड़ रुपए पर पहुंचा दी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 712 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो वाई ऑन वाई बेसिस पर 57% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 104 CR रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 40 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। 150% की कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो क्यों नहीं इस कंपनी के अंदर तेजी दिखाई देगी, इसके शेयर में वो तेजी आएगी। और देखा जाए कंपनी ने ये परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पर ही नहीं दिखाई है, कंपनी ने एनुअली बेसिस पर भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3662 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो कि 77% बढ़ा है। 2073 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 2073 वाला रेवेन्यू अब 3667 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। पैट की बात करें तो 332 करोड़ रुपए का पैट इस कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, जो कि 165% बढ़ा है। 165%, 125 CR का था कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में। 165% की ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर कंपनी के पैट में। यानी कि ये कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 21% की ROE वाली कंपनी है, डबल डिजिट ROE वाली कंपनी है। और लगभग 7101 करोड़ रुपए के इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट भी ऑर्डर हैं। कंपनी के सभी वर्टिकल इस समय वेल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वेल परफॉर्म कर रही है कंपनी। चाहे कंपनी का रेलवे वैगन्स वाला कंपनी की डिवीजन हो, चाहे कंपनी की CMS क्रॉसिंग वाली डिवीजन हो, या कंपनी की कंटेनर वाली डिवीजन हो, इवन जो कंपनी की कमर्शियल व्हीकल बॉडीज बनाने वाली भी जो डिवीजन है वहां से भी कंपनी को अच्छी खासी परफॉर्मेंस और ऑर्डर लगातार आते दिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कंपनी जो है अब ग्रोथ के पाथ पर है। क्रिसिल ने भी कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA नेगेटिव किया हुआ है, जो कि स्टेबल करा हुआ है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग को A1 पॉजिटिव किया हुआ है। यानी कि रेटिंग एजेंसी को कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इस समय काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी काफी बड़े कैपेक्स पर काम कर रही है, वो ऐसे पता लगता है कंपनी ने अपनी वैगन बनाने की जो कैपेसिटी है उसको लगभग 900 वैगन पर पहुंचा दिया है। यानी कि कंपनी जो है काफी बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बैठी है। कंपनी ने राइट्स के साथ MOU भी साइन किया है, जिसमें अब्रॉड से रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर लाने में मदद मिलेगी। और टेक्नोलॉजी बेस्ड देखा जाए तो कंपनी को
कोविस जैसी कंपनियों से सपोर्ट है, यानी कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं दिखाई देती। ये कारण है इस कंपनी की री रेटिंग के कि कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक पर बैठी है। और वैल्यूएशंस पर अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी 8 रुपये के ईपीएस पर बैठी है, 21% के लगभग आरओई पर बैठी है और लगभग 40 रुपये की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी एट प्रेजेंट भी देखें तो लगभग 10 से 10.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। 10.5 के मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड करती है, जो कि आने वाले समय में अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से आपको 15 के मल्टीपल पर इजीली दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार सुधरती दिखाई दे रही है। और ये कंपनी आने वाले समय में अपनी स्टील फाउंड्री डिवीजन को भी काफ़ी बड़ी तेजी से बढ़ाने वाली है, जिसके कारण वैगन कैपेसिटी फर्दर इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। और अभी रिसेंटली बात करें तो इस कंपनी का 315 रुपये पे दिसंबर में QIP भी आया था। QIP में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, क्योंकि उनका विजन इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का है। ये कंपनी अपने करंट प्राइस से आने वाले कुछ समय में आपको यहाँ से भी 40 से 50% का रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है, क्योंकि कंपनी इस समय स्ट्रॉन्ग पाथ पर दिखाई दे रही है ग्रोथ के। यानी कि जुपिटर वैगन के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड हैं, हमने इस कंपनी को पास्ट में भी आपके साथ कवर किया है, रेगुलर कवर किया है, और लगभग 200 रुपये के आसपास भी मैंने इस कंपनी को आपके साथ कवर कर रखा है। मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो इसको होल्ड कीजिए। इस गिरावट में बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर इस कंपनी के शेयर में कोई गिरावट आए तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। रेलवे सेक्टर के अंदर अभी बहुत बड़ा कैपेक्स है, और करंट गवर्नमेंट अगर चुनाव जीत कर आएगी तो करंट पॉलिसीज ऐसे ही लागू रहेंगी, और उसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेलवे सेक्टर का कितना बड़ा रोल है। यानी कि जुपिटर वैगन निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म बेट दिखाई दे रही है आने वाले समय में अपने फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।